गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और मैथ प्रैक्टिस सेट का 5 सेट लेकर आया हूं, जिसमें आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे। इससे पहले बच्चों मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट कराया है। जो भी बच्चा वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, जाके उससे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप लोग का निश्चित तौर पर आप लोगों की इसमें मैथ का इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है। वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु क्या होगी। ठीक है बच्चों, देखिए कह रहा है कि वर्तमान कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 है। 20 छात्रों की, भैया 20 छात्रों की अगर औसत आयु 15.5 बच्चों है तो टोटल सम कितना हो जाएगा। इसका सम बच्चों होगा 20 गुणे 15.5। अगर 20 गुणे 15.5 होगा यानी कि सम कितना आया 310। अगर 20 छात्रों की औसत आयु का सम 310 है, जिसमें कक्षा अध्यापक की बच्चों कह रहा है वर्तमान आयु 47 है, तो 47 अगर जोड़ देगो तो टोटल कितना हो जाएगा 357 हो गया। बच्चों ये आ गया 357। ठीक है, 357 हो गया। कह रहा 5 वर्षों के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु क्या हो गया। छात्र कितने हैं 20, कक्षा अध्यापक कितने हैं 1, टोटल कितने हो गए 21। तो 5 वर्ष के बाद कितनी आयु बढ़ेगी, तो 5 गुणे 21 करोगे बच्चों 105 हो जाएगी, 105। अब 357 में 105 जोड़ दीजिए बच्चों 105। तो 357 में 105 जोड़ दिया तो 462 आ गया, 462 आ गया, 462। तो 462 को औसत आयु निकालनी है तो कितने टोटल हो गए। टोटल हो गए 20 छात्र एक अच्छा अध्यापक, 21 हो गया 21। अब भाग देंगे 462 को 21 से, तो 21 दूना 42 और 4 बचा 21 दूना 42, यानी कि आएगा 22 वर्ष की औसत आयु। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ट्रेन से सवाल है बच्चों, स्पीड ऑन टाइम डिस्टेंस। एक ट्रेन समान गति से 400 किलोमीटर दूरी की यात्रा करती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 2 घंटे कम लेती। ट्रेन की गति, सीधा मैं आपको एक ट्रेन बताता हूँ। मान लीजिए ट्रेन की गति s है, मान लीजिए हमने ट्रेन की गति s है। अगर 10 किलोमीटर अधिक करती तो s + 10। ठीक है, नीचे इन्हीं का अंतर लेना होता है, तो अंतर आपका 10 ही आएगा। तो कितना घंटा कम लेती, 2 घंटा कम समय कम लेती। डिस्टेंस कितना है 400। इसी को बच्चों को सॉल्व कर लेंगे, ट्रेन की गति आ जाएगी। 2 × 5 कितना हो गया 10, s + 10, 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 5 × 20 2000 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन से रख के चेक कर सकते हैं बच्चों। अगर हम 40 रखेंगे, 40 और 40 10 50, क्या 2000 के बराबर आ रहा है। देखिए 2000 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 पंचे कितना होता है 20, बिल्कुल बच्चों आ रहा है। यानी कि ये आपका पहला वाला आंसर सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ट्रेन की गति आपकी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही बेहतरीन सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। ये देखिए, रमेश शर्मा ने 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लिया। वह इसे मनोहर को 3 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष के से उधार देता है, तो उसका लाभ क्या है। ठीक है, पहले देखिए रमेश ने उधार लिया 8,000 रुपये, तो उसको लौटाना कितना पड़ेगा। तो अगर इसने 8,000 रुपये उधार लिया है, 8,000 रुपये उधार लिया है बच्चों, तो उसका ब्याज बनेगा 5 या 15% के हिसाब से बच्चों 1200 रुपये ब्याज बनेगा। कितना बनेगा 1200 रुपये। अब जब वो इसे 8,000 रुपये मनोहर को देता है तब उसका मनोहर का ब्याज कितना बनेगा,
8,000 रुपये के हिसाब से 3 वर्षों के लिए 21% इसका निकाल लेंगे, 21/100, यानी कि इसका ब्याज बनेगा 1680 रुपये। अब 1680 रुपये जब ब्याज बनेगा, उससे 1680 रुपये लेगा, तो इसे 1200 रुपये में से 1600 से घटा दो तो कितना बच्चे हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 480 रुपये का क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना आसान सवाल है। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, यदि इसकी चौड़ाई। ठीक है, हमको पॉइंट हमको यहाँ से उठाना है, जिसकी क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका, वर्ग का, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, तो हमको वर्ग की भुजा निकालनी है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर बराबर 4900, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 70। ये वर्ग की हो जाएगी भुजा, जो वर्ग की त्रिज्या के बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, सॉरी, और वृत्त की त्रिज्या, अच्छा, वर्ग की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर, यही वृत्त की त्रिज्या है 70। और इसमें दिया हुआ है लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, लेंथ जो है वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। 3/5 कर लेते हैं 70 का, कितना बच्चों आ जाएगा, 14 25 70, 14 3 42 आ गया, लेंथ 42 आ गया, चौड़ाई 20 है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 42 गुणे 20 कर लेते हैं, और 42 दूना होता है 84, यानी कि 840 मीटर स्क्वायर। चलो क्षेत्रफल हो गया आयत का। कितना आसान सवाल है, बस कंसेप्ट आपको दिमाग में याद रखनी है, कैसे कैसे सवाल को फार्मूले से लगाना है। आइए बच्चों, एक वर्ग का विकर्ण √200 सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई, ओके, विकर्ण √200 है, √200, ठीक है, 1 मिनट, तो विकर्ण होता है कितना है बच्चों, रूट वर्ग का विकर्ण होता है √2 × a, और यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है √200। √200 का मतलब बच्चों होता है 100 × 2, 100 × 2, और 100 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 10√2 बच्चों, ठीक है। तो √2 रूट से कैंसिल हो गया, तो वर्ग का जो भुजा आ गया वो 10 आ गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है, ये दिया हुआ। अब वर्ग का क्षेत्रफल जिसका आज के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के अगर बराबर है, तो बच्चों 100 बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई के, और लंबाई और चौड़ाई 5:2 के अनुपात में है, तो 5x गुणे 2x बराबर 100 के, ठीक है। तो 5 दूना 10x स्क्वायर बराबर 100 के, तो x से कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 के। देखिएगा बच्चों, तो x इस बराबर हो जाएगा √10 के। तो लंबाई पूछ रही थी, देखिए क्या पूछ रहा है आप क्वेश्चन में, तो x बराबर √10 के, तो लंबाई पूछ रही थी, तो लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों 5√10 हो जाएगा, 5√10, 5√10 यानी कि 250 आंसर हो जाएगा, अंडर में 250। भाई अब जाएगा अंदर जाएगा तो 25 × 10 हो जाएगा, यानी कि अंदर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, अंडर रूट में 250। बहुत ही आसान सवाल बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर और उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा करने पर 74 का योग होता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए ध्यान से। 3 क्रमागत पूर्णांक होंगे कौन से, एक होगा क्रमागत पूर्णांक x होगा, एक x + 1 होगा बच्चों, और एक x प्लस क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब इनमें हम किससे गुणा करना है, 2 से, 3 से गुणा करना है, और किससे गुणा करना है, 4 से बच्चों गुणा करना है, ठीक है। और इनका योग किसके बराबर है, 74 के बराबर है, 74। तो 2x 3x + 3 4x + 8 बराबर किसके, 74 के आ गया, 74 के, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रही है। चलिए, तो 4 3 7 2 9x हो गया बच्चों, प्लस 8 3 11, 74 में से 11 घट जाएगा। चलिए 11 74 में से 11 घटा देते हैं, तो ये आ गया
3 6 63 आ गया। x बराबर कितना हो गया 7 के। x बराबर 7 के सबसे बड़ी संख्या 7 और 2 9 होगी 9। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का देखिए सवाल कह रहा है कि 3/4 डिवाइड को हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको उल्टा कर लेते हैं बच्चों। -1/3 गुणे 9/5 बच्चों, इसको भी हम डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के उल्टा कर लेते हैं -1। देखिएगा ध्यान से, 4 तियाँ 12, 3 त्रिक का 9/5 माइनस 3 त्रिक का 9, देखते रहिएगा बच्चों, 3 त्रिक का 9, 3/5, 3 3 से कैंसिल, 2 में से 1 गया बच्चों, 1 ही बचेगा, 1 लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 एलसीएम हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 6/5। एक लाइन का सवाल था, सिर्फ एक लाइन का। आगे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं, 35% छात्र भूगोल में और 39% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण होते हैं। 5 छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। चलिए बना लेते हैं। देखिए 3 गोला मैं बनाता हूँ, ये एक गोला बना, ये एक गोला बना, ये एक गोला बन गया। ठीक है बच्चों, 41% छात्र इकोनॉमिक्स में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 35% छात्र ज्योग्राफी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 39% छात्र हिस्ट्री में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले बीच वाला भरेंगे, 5% तीनों में अनुत्तीर्ण है। कितने परसेंट बच्चों? 5%। ठीक है बच्चों, 5% जो है तीनों में अनुत्तीर्ण है। अब देखिए ध्यान से कैसे भरना है हमको। 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में, कह रहा है 14% अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र है और ये भूगोल है। 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में उत्तीर्ण होते हैं, दोनों में। तो पूरा ये 14%, ये वाला भाग पूरा 14% बच्चों। तो ये 5 है तो ये कितना होगा? 9 होगा। ये 5 है तो ये कितना होगा? 9। 9 5 कितना हो गया? 14। ठीक है, 14%। 21% छात्र भूगोल इतिहास में, ये पूरा 21% छात्र भूगोल और इतिहास में, ये भूगोल और इतिहास में पूरा 21। ये 5 है तो ये कितना होगा? 16 हो गया भैया। ठीक है, 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में, 18%, तो ये पूरा 18, ये पूरा 18। ये 5 है तो ये कितना होगा? 13 बच्चों, 13। कह रहा है कि केवल अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का, केवल का मतलब इस वाले भाग को पूछ रहा है, ये वाला भाग पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करेंगे? 13 5 18, 18 9 27, 41 में से 27 घटा देंगे, 11 में से 7 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, तो 14% बच्चों आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर दूसरा। कितना आसान सवाल है, परसेंटेज में मैंने ये सवाल आप लोग को कराया भी है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रहीम एक निश्चित राशि को 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। उसका मित्र हीरालाल समान धनराशि को 7% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। रहीम को हीरालाल से 30% अधिक ब्याज प्राप्त होता है। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? चलिए तो आप बताओ, रहीम एक निश्चित राशि धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, तो टोटल कितना ब्याज लगेगा? 5 या 15% ब्याज लगेगा बच्चों। 5 या कितना लगेगा? 15%। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, उसका मित्र हीरालाल उसी धनराशि को 7% साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए निवेश लगता है, तो इसका ब्याज कितना लगेगा? 7 दूनी 14%। 7 दूनी कितना लगेगा? 14%। अब बताइए, रहीम हीरालाल से 30 रुपये अधिक प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे कितना? 1% ब्याज अधिक मिला है। क्वेश्चन में 30 रुपये, तो 1% की वैल्यू 30 के, तो 100% की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? आप खुद बताइए, 3000 रुपये की। तो धनराशि कितनी थी? 3000 रुपये। चलिए आइए कि अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जान 600 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद पा रहा है। गेहूं का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? अब आप इस सवाल को जल्दी से उड़ा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फोड़ सकते हैं इस सवाल को आप। देखिए ध्यान से, 25% कमी कर रहा है। 25% की
फ्रैक्शन वाली होती है बच्चों 1/4, तो 4 से प्राइस कितना हो गया 3 हो गया, खपत क्या होगा 3 से 4 हो जाएगा, खपत बढ़ेगा, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 किलो बढ़ा, 1 के वैल्यू 5 के, तो पहले देखो 5 दिया 15 केजी खाता था, अब 5 का 20 केजी खा रहा है। ठीक है, वास्तविक मूल्य पूछते हैं आपसे रियल मूल्य, तो 600 रुपये में 600 रुपये को 1500 रुपये से भाग दे देंगे तो 15 चौका 60 यानी कि 40 रुपये आ जाएगा बच्चों, 40 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरा, यही वास्तविक मूल्य प्रति केजी था आपका। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते क्या है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD बराबर DE बराबर EC, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना है? तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना है? आइए बच्चों देखते हैं सवाल कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिए पहले बताइए त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है, ये त्रिभुज है आपका ABC, क्षेत्रफल A, B, ये C, ठीक है। अब 39 सेंटीमीटर, इस पर 2 बिंदु इस प्रकार हैं, 2 बिंदु इस प्रकार हैं, D यहाँ ले लेते हैं और यहाँ भी ले लेते हैं E, ठीक है। अब इसको मिला देंगे BD DE, ये बराबर है सब, BD DE EC आपस में क्या है बच्चों बराबर हैं, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल में बांट दिया जाता है, जब त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो उन 3 बराबर अगर भागों में बांट दिया, ठीक है, 3 बराबर या कई बराबर भागों में बांट दिया, तो उनका क्षेत्रफल भी उतने ही बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये देखिए टोटल आपका 39 है, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा। ADC का पूछ रहा था, तो ADC का जो क्षेत्रफल भी पूछ रहा था, यानी ये वाला ADC का मतलब ये ADC का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो 13 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या है? A B से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है। अच्छा काम करने वाला का मतलब बच्चा होता है उसकी इफिशियंसी अच्छी है। A जो है B से अच्छा काम करने वाला है, ठीक है, इफिशियंसी यानी अगर 5 गुना, अगर A एक काम करता है उसी टाइम में ये उतना 5 काम कर देता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? उनके टाइम का रेशियो 1:5 होगा, ठीक है, ठीक। इसलिए 20 से 60 दिनों से कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है। कितने दिनों में? 60 दिनों में। यहाँ पे कितना है? 4 दिनों में कम पूरा कर लेता है। 4 की वैल्यू किसके बराबर? 60 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 15 के। तो A जो है 15 दिन लेता है काम पूरा करने में, B 75 दिन लेता है। अब कह रहा है कि अगर वे साथ में काम करें तो कितना समय लेंगे? साथ में काम करेंगे तो LCM आएगा 75, 15 × 75, 75 × 75। तो ये अपनी क्षमता से काम करेगा, ये अपनी क्षमता से काम करेगा, यानी कि 6 दोनों की क्षमता मिला के 6 हो जाएगी। 75/6, 25 × 3 = 75, 2 × 3 = 6, यानी कि 25/2 यानी कि 12.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ हम। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 3000 रुपये प्रति की में खरीदी हैं, ठीक है। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको ये सवाल कराया है प्रॉफिट लॉस में, जब 2 वस्तुओं का CP समान हो, CP समान है दोनों का, एक का CP 1 मान लेते 3000 है, दोनों को प्रत्येक को कह रहा है ना, इसलिए दोनों का CP आपका 3000 है, ठीक है। उसने एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 5% के लाभ पर बेचा है। तो कुल लाभ या प्रतिशत के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है, प्रॉफिट या लाभ परसेंट बराबर होता है x + y में 2%। यानी कि 10% लाभ है तो लाभ, 5% लाभ है तो प्लस का साइन बटा में 2, 15/2 यानी कि टोटल जो लाभ है 7.5% का है। ऑप्शन नंबर तीसरा है बच्चों, ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं।
रजनी मोहन से 25% कम काम कर सकती है, ठीक है, और मोहन रिजवान से 20% अधिक काम करता है, ठीक है। पहले इसका रेशियो बना लेते हैं। रजनी जो है, रजनी मोहन से 25% कम काम करती है। 25% फ्रैक्शन का वैल्यू 1/4, 1/4 रजनी मोहन से, यानी कि अगर मोहन 4 करता है तो रजनी 3 में काम पूरा कर देती है। मोहन रिजवान से 20% अधिक काम करता है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये 5 करता है तो ये कितना कर देता है, 6। अब रेशियो को बराबर कर लेते हैं। रेशियो देखिए यहाँ पे 6, 5, 11, रेशियो ऐसे भी बराबर कर सकते हैं। रिजवान और रजनी मोहन, यहाँ लिख देते हैं रिजवान, ठीक है। तो 3, 4, 6, 5। अब इसको बराबर कर लिया। 6 त्रिक 18 हो गया, 5 6 चौक 24 हो गया, अब 5 चौका 20 हो गया। क्रॉस मल्टी, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 18, 24, 20 काट देंगे तो आएगा 9, 12 और 10। 9, 12, 10, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 5 दूना 10 आ गया। तो इसमें कुल 930 रुपये है। देखिए कुल कितना है, 12, 9, 9, 21, 21 और 10, 31, टोटल 31 है। क्वेश्चन में 930 है, और तो इसमें मोहन का हिस्सा पूछ रहा था, तो 31 की वैल्यू 930 के बराबर, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 31, 3, 93, 30 के बराबर। तो मोहन का जो हिस्सा है, देख लेते हैं मोहन का हिस्सा कितना है। यहाँ पे मोहन का जो हिस्सा है वो 10 है, तो 30 × 10 यानी कि 30 10 में 300 रुपये मोहन का जो हिस्सा है 300 रुपये है। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, देखिए समचतुर्भुज, अगर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें विकर्ण की बात कर दिया है तो हम लोग सीधे एक काइट की तरह समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है बच्चे। ये देखिए, ये इसके एक विकर्ण है और इसका दूसरा विकर्ण है, जिसमें सबसे लंबा विकर्ण 16, ये पूरा 16 है, तो ये 8 होगा। विकर्ण 2 भागों बराबर भागों में बढ़ जाता है। भुजा 10 है, ये 10 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। अगर ये बच्चों ये 10 है, ये 8 है, तो आराम से ये 6 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो अगर ये बड़ा वाला विकर्ण ये 6 तो ये भी 6 होगा। तो विकर्ण क्षेत्रफल होता है हाफ d1 × d2, तो हाफ d1 कितना आ गया, टोटल 16, और ये कितना आ गया आपका 12, तो आ गया 12, 2 8 16, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। ये बच्चों आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है देखिए, रहीम एक निश्चित राशि को, अच्छा ये सवाल तो रिपीट हो गया बच्चों। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। यदि अंडर रूट, ये देखिए सवाल, अंडर रूट में 2116 गुणे अंडर रूट में 48 डिवाइडेड बाई x बराबर 92 दिया हुआ है, तो x का मान। तो यहाँ पे बच्चों आप ऑप्शन मेथड से इसका यूज करके लगाइएगा सवाल को, ऑप्शन मेथड से यूज करके, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, इसको आप खुद से लगाइएगा, प्रयास करिएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों वाला एक परिवार अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता। उन्हें चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए? चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, तो 5 सदस्यों वाला एक परिवार खर्च में वृद्धि नहीं करना चाहता, खर्च कांस्टेंट रहना चाहता है। 5-10% की वृद्धि प्राइस में अगर 10% की वृद्धि हुई है तो 10 से कितना हो गया है, 11 हो गया है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, प्राइस की में अगर वृद्धि हुई तो कंजम्पशन कम करेगा, तो प्राइस अगर खर्च कांस्टेंट है, जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, कंजम्पशन का रेशियो होगा। यानी 11 रेशियो कितना होगा, 10। कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है कंजम्पशन में, किस पर, 11 पर इंटू 100%, यानी 9 सही 1/11%। सीधा सीधा ऑप्शन में दिख रहा है दूसरा सवाल। बच्चों ये सब आए हुए एग्जाम है में NTPC के सवाल हैं, कोई मैं इधर से नहीं ले रहा हूँ कि वही अपने से बना के ले रहा हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए सवाल है, कितने आसान सवाल है सब।
आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यदि संख्या 3, 5, 6 वाई एक्स 90 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स चाहिए। देखिए 90 से विभाज्य के लिए 10 गुणे 9 होना चाहिए, 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो x का मान तो 0 हो गया, x का मान तो 0 हो गया, तो हमको बस y निकालना है। 6, 5, 11, 11 और 3 14, तो y का मान ऐसा क्या रख दें कि आप 18 से कट जाए, 9 से कट जाए सॉरी, तो 4 रख दें, 14 4 क्या हो जाएगा 18, तो y का मान आपका आ गया 4। ठीक है, तो 4 माइनस 0 रखोगे बच्चों तो आंसर आएगा 4। बहुत ही आसान सवाल, विभाज्यता का नियम का सवाल था बच्चों, कोई दम ही नहीं है सवाल में। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच अंतर 29 है, तो संख्याएं क्या है? चलिए बच्चों देखते हैं, देखिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों, एक संख्या का 25%, ठीक है, मान लीजिए एक संख्या x है, उसका 25% का मतलब होता है 1/4। दूसरी संख्या y ले लेते हैं, उसका 30%, तो 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है, 3/7। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, ठीक है, ठीक है, ये 7 अधिक है, 7 अधिक है, बराबर कर देते हैं। तो 3y/10 माइनस इधर वो उधर चला जाएगा, माइनस x/4 बराबर किसके? 7 के, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा बच्चों, तो 10 चौक 40, 12y, यहाँ हो जाएगा 4 10 में 40, 10x बराबर 7 के, तो 12y माइनस 10x बराबर 7 चौक 28, 280 के। एक समीकरण ये मिल गया। संख्याओं के बीच अंतर 29 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है? 29 के। x माइनस वाई बराबर 29 के। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी कि 12y माइनस 10x बराबर आपको मिल गया 280, और x माइनस वाई बराबर आपको मिल गया कितना? 29। इसमें पूरे संख्या से 10 से गुणा करके बराबर कर लेते हैं। 10x माइनस 10y बराबर 290 के, ठीक है। देखिए अभी सॉल्व कर लें, 10x से 10x कैंसिल, 12y में से 10y घट जाएगा तो 2y, और 280 में से घट जाएगा आपका 10 बच जाएगा 10, तो y बराबर आ गया 5 आ गया। आइए देखते हैं 5 किस ऑप्शन में है। एक ऑप्शन में दिख रहा था 5, एक ऑप्शन में बच्चों 5 दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। दूसरा संख्या 34 आएगी भैया, दोनों में अंतर 29 का है, तो दूसरी संख्या 34 तो आना ही आना है, ऑप्शन नंबर चौथा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ABCDEF का माध्य 36 है, ठीक है। क्या संख्याएं हैं? 1 2 3 4 6, यानी कि ABCDEF का माध्य 36 है, तो सम कितना होगा? 36 गुणे 6, यानी कि 6 छक 36, 6 छक 36, 6 18, 3 21 216। BDF का माध्य 28 है, तो सम कितना होगा? 28 गुणे 3, 3 8 24, 3 6 तो 84। तो ACE का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले इसको घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 8 गया 3, और ये 1 बच गया, यानी कि हमको ACE का माध्य चाहिए। ACE का माध्य यानी कि इसको 3 संख्या 3 से भाग लगा देंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि 44 आंसर आ जाएगा बच्चों, 44। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय जाने में 1.5 घंटे का समय लेता है। विद्यालय से घर की समान दूरी को तय करने के लिए और समय को 20% कम करने के लिए वो अपने गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? देखिए पहले डिस्टेंस देख लीजिए, कितनी डिस्टेंस गया है बच्चों। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 5 गुणे 1.5, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 1.5 घंटा समय लिया है, कि डिस्टेंस हो गया 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर। अब कह रहा है कि समान दूरी को तय करने के लिए और समय को 20% कम, समय को 20% कम कर दीजिए। टाइम कितना है आपका? पहले 1.5 है, अब इसको 20% कम कर देते हैं, यानी कि 80/100 कर लेते हैं। देखिए कितना आता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 8 120, यानी कि 1.2 हो जाएगा, 1.2 आवर। अब 1.2 आवर लगेगा, तो अब स्पीड कितना होगा ये आपको चेक कर लेना है। पहले
अब इतना लगता है भाई, अब इतना लग रहा था, अब स्पीड कितना होगा, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस कितना है 7.5, अब टाइम लग रहा है 1.2 आवर। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया आपका। 25 तियाँ 75 और 4 तियाँ 12, 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपका स्पीड हो गया। तो अब स्पीड में वृद्धि कितनी की, पहले आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, पहले आपका स्पीड 5 था, अब आया 25 बटा में कितना आ गया 4। तो इस बढ़ोतरी कितनी हुई, 5 चौका 20 यानी कि 20/25 यानी कि 4 पंचे 20, 5 पंचे 25, एक की वृद्धि हुई है 4 पर इंटू 100% यानी कि 25% की वृद्धि हुई है, 25% की। ये आपका आंसर है 25% की, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और नाव की गति y की वैल्यू दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाना और वापस आना तथा समान प्रक्रिया का दोहराव। ठीक है, समान प्रक्रिया का दोहराव 2 बार की बात कर रहा है, पूरा करने में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल लिए गए समयों के बीच अंतर 10 मिनट है, दोनों सिरों के बीच डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, पहली बार डिस्टेंस मान लेते हैं d है। एक सिरे कर धारा के प्रतिकूल जाएगा तो 15×3, धारा के अनुकूल जाएगा तो 15×3 18, धारा के प्रतिकूल जाएगा तो 15 में से 3 क्या 12। चूँकि इनका अंतर कितना है 10 है, इनका अंतर कितना है 10 है, और ये जो हुआ है 2 बार हुआ है, तो फिर हम अब बाद में 2 से कर लेंगे काम, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 36, 12 3 18 गुना 18 यानी कि आ जाएगा d इक्वल टू कितना आ गया आपका, अगर 10 मिनट है तो ये 60 से कर लेते हैं, d इक्वल टू 10/60 इंटू 36। ठीक है, 1 0 से 6 के 36, चूँकि ये डिस्टेंस 2 बार हुई है तो 6 को 2 से और भाग लगा देंगे, यानी कि 3 किलोमीटर, दोनों सिरे के बीच की दूरी कितनी करेगी 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ए अकेला बच्चों, ए अकेला एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसे 15 दिन में पूरा करता है, और ए और बी 4800 रुपये में काम करते हैं। सी की सहायता से वे काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी काम करते हैं, लेकिन सी अगर साथ में काम करता है ए बी के, तो काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। पहले सी देख ले काम कितने, सी की कार्य क्षमता हमको निकालने की होगी। 10 15 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 छक्का 60, 15 चौक 60, 12 25 60। सी की जो कार्य क्षमता होगी 6 4 10 यानी कि 2 हो जाएगी। तो सी जो कितने दिन में करेगा, 2 कार्य क्षमता से 30 दिन में करेगा, 30 दिन में। तो सी की राशि कितनी होगी भुगतान करने के लिए बच्चों, देख लेते हैं। अरे ये तो हम तो 30 दिन में, तो सी की राशि भुगतान करने के लिए 2 कार्य क्षमता से करेगा, तो सी की 6 4 2 यानी कि ए बी सी, ए 6 कार्य क्षमता से, ये 4 और ये 2, 6 4 10 2 12। क्वेश्चन के करीब 4800 है, तो एक की वैल्यू 400 रुपये हो गई। तो सी के लिए 4 2 से गुणा कर देंगे तो 800 रुपये इसको मिलेगा सी को। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया, 800 रुपये मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये आपके लिए 30 क्वेश्चन का सवाल मैंने आपको इससे कराया है। ठीक है, अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो इस पर कमेंट ज़रूर करिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं बहुत से बच्चे, और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।